समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है। जानता है कि हमारा हित केवल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने में ही है, इसलिए वो तेजी के साथ ये समझ लोगों में, दलितों में और तेजी के साथ विकसित होती जा रही है। प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं कुर्मी बिरादरी तेजी के साथ, और कुर्मी बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी से सरकने का मतलब है कि उसकी रीढ़ की हड्डी गायब। दलित वोटों का मूवमेंट समाजवादी पार्टी के साथ है। 42 सीटों के साथ देवेगौड़ा जी पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 80 सीटों के साथ माननीय श्री अखिलेश यादव जी क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द बहुजन एक्सप्रेस में, आपके साथ आनंद। समाजवादी पार्टी की बंगाल के राजधानी कोलकाता में हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पिछले 2 दिनों से चल रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता वहां पर बैठकें कर रहे हैं और 24 के चुनाव को लेकर के जो रणनीति बनाई जा रही है, तमाम खबरें आ रही हैं, उस पर तमाम जो दल हैं उसकी भी नज़रें बनी हुई हैं, खासतौर से बीजेपी की। हालांकि खबरें ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी वहां पर तमाम मुद्दे हैं उस पर काम कर रही है। जैसे जातिगत जनगणना उसका पहला मुद्दा है। उसके बाद से जो सपा का कोर वोटर रहा है यादव मुस्लिम, उसके साथ समाजवादी पार्टी इस बार जो बहुजन वोट बैंक है, मतलब जो दलित वोट बैंक है, उस पर भी फोकस कर रही है। उसके बाद समाजवादी पार्टी अपने कैडर का विस्तार भी कर सकती है, मतलब कि समाजवादी पार्टी एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहाँ पर चुनाव भी लड़ सकती है। हालांकि गुजरात में एक विधायक है उनके, एमपी में भी एक उनके विधायक थे। तमाम चीज़ें हैं और क्या क्या निकल के आती हैं, 24 की तैयारी कैसी है और कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के अखिलेश जी यूपी की 80 लोकसभा सीटों को साधने का काम करेंगे और दिल्ली में एक बड़ा नंबर देंगे। उन सब चीज़ों को बात करने के लिए मेरे साथ प्रदीप कुमार जी मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के निवर्तमान अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत कर देंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोलकाता में बैठक हो रही है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको लड़ना चुनाव यूपी में है, सीटें आपको लोकसभा की यूपी में निकालनी है, बैठक आप कोलकाता कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ से बहुत सारी पूरे देश की रणनीतियाँ होगी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं, बहुत पहले से नेताजी के समय से बहुत समय हमारी पार्टी की सीटें उड़ीसा में रहीं, महाराष्ट्र में अभी भी विधायक हैं बहुत बड़े, मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी पहले जीतती रही है, गुजरात में भी हमारे वर्तमान में विधायक हैं, बहुत सारे प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ में भी और उत्तराखंड में भी हमारी कई जगह, पूरी प्रदेश देश में कई प्रांतों में समाजवादी पार्टी है। तो उसके लिए उत्तर प्रदेश से हट करके केवल हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी नहीं रह गई है, बहुत तेजी के साथ उसका विस्तार हो रहा है और बहुत जल्दी एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभर सकती है। इस हेतु जो है कोलकाता में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए कि कोलकाता में बैठक हो रही है, वहाँ पर सरकार में ममता बनर्जी हैं, वहाँ पर लोकसभा की 42 सीटें आती हैं और यूपी की 80 हैं सीटें हैं। अखिलेश जी का बयान भी आ चुका है कि हम दीदी के साथ जाएंगे और नवीन पटनायक उड़ीसा वाले, उसके बाद बिहार के तेजस्वी और नीतीश, उधर अखिलेश, ये तो 4-5 जो लोग मिल रहे हैं, कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है क्या? इस पे आखिरी निर्णय तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और मेरा मानना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, चूँकि उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज़्यादा बहुतायत सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, 80 सीटें हैं, तो मैं तो खुद मानता हूं कि एक स्वयं में प्रबल दावेदार हैं और वो प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हो सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में, हालांकि हम ज़्यादा सीटें नहीं, जब हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन लोगों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह बेईमानी करके और धांधली करके और पीएम सीएम ईवीएम के दम पर जिस तरह से चुनाव जीता, उससे लोगों में बहुत बड़ा उबाल है और लोगों को बदला चुकाने का पूरा इंतजार है। और मैं तो मानता हूं कि इस तरह से कि कहीं ये भाजपा का दांव उल्टा न पड़ जाए, हमें उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनाने दिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से खाली हैं और पूरे भारत भर में प्रचार कर करके एक बड़ी योजना तैयार कर सकते हैं और श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से अवदस्त कर सकते हैं। मतलब अखिलेश यादव जी अब यूपी छोड़कर दिल्ली पहुंचेंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। अगर 42 सीटों के साथ देवेगौड़ा जी पहुंच सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो 80 सीटों के साथ माननीय श्री अखिलेश यादव जी क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। और पार्टी का तेजी के साथ विस्तार हो रहा है, इसलिए बिल्कुल निश्चित ये मानिए कि वो प्रबल दावेदार, अंतिम निर्णय। लेकिन एक तरफ ये भी बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़े दिल के हैं और वो अपने लिए सरकार बनाने के लिए और किसी तरह से अब जो है दूसरी सरकार बनाने के लिए और मोदी जी को वहाँ से अवदस्त के लिए हटाने के लिए किसी तरह से किसी हद तक समझौता कर सकते हैं और बड़ा बलिदान भी अपना दे सकते हैं, अपने आप को हटा भी सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री के दावेदार किसी से कम हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आरोप ये लगता है कि समाजवादी पार्टी MY समीकरण के साथ चलती है, मुस्लिम और यादव। हालांकि 22 के चुनाव में अखिलेश जी ने MY का मतलब बदला था। उन्होंने कहा था कि
वाई मतलब यंग है, यूथ है, और एम मतलब महिला है। लेकिन आरोप लगता है कि यादव मुस्लिम, तो इन यादव मुस्लिम चुनाव जीत जाएंगे आप लोग? ऐसा कभी नहीं है। समाजवादी पार्टी हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, दलित, वंचित, सोच और अनुसूचित और इन सब की लड़ाई लड़ती है। कभी भी यादव मुस्लिम उसका, ये भारतीय जनता पार्टी केवल जज्बातों की राजनीति करती है और धर्म की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, दलित, वंचित, शोषित के उत्थान की राजनीति करती है। यह केवल भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। ये भारतीय जादूगर पार्टी है। इसका नाम सही तरीके से भारतीय जादूगर पार्टी है, भारतीय जुमला पार्टी है। ये इस तरह के जुमला फैलाती है कि समाजवादी पार्टी ऐसी राजनीति करती है, जबकि ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती है, गरीबों की लड़ाई लड़ती है। अच्छा, देखा ये जा रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या अखिलेश यादव जी हो, जो बहुजन वोट है, जो दलित वोट बैंक है, जो एक समय था कि कहा जाता था, या आज भी कह सकते हैं कि मायावती जी के साथ बीएसपी के साथ जाता है या जाता था, ये बताइए पहले। जाता था, जाता नहीं है। अब बहुत तेजी के साथ दलित वोटों का मूवमेंट समाजवादी पार्टी के साथ है, और ये दलित वर्ग इस बात को जान चुका है कि वर्तमान में इस देश में दलितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई, शोषितों की लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई केवल समाजवादी पार्टी लड़ रही है। इसलिए वो वर्तमान में समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी तरह से उसका मूवमेंट हो रहा है, और उसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखा। हमारा जो 36% 38% वोट हो गया है, वो इन्हीं दलित हमारे साथ आए हैं, और तेजी के साथ लोकसभा चुनाव में और बड़े स्तर पर आएंगे, भारी संख्या में आएंगे। बहुत तेजी के साथ उनका मूवमेंट हो रहा है। हमारी अखिलेश जी भी मंचों से आरोप लगाते हैं कि बसपा अब बीजेपी की बी टीम बन गई है। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, अखिलेश जी कहते हैं कि जो बसपा है बीजेपी की बी टीम बन गई। हाँ, बिल्कुल सत्य कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमेशा उनके बयान आप पीछे के पढ़िए, आप लगातार वो भाजपा की हमेशा इसमें बैकिंग कर रही हैं, और काफ़ी हद तक अगर वो प्रयास न की रही होती, पिछले चुनाव में वो भाजपा से मिल न गई होती, तो हमारा वोट का परसेंटेज 40 से और 45 तक होता। उन्होंने तो पूरी अपनी धीरे से जितना उनके बस में था, लेकिन जो दलित वर्ग तेजी के साथ समझ जगह जो इस राजनीति को बहन जी के समझ चुका है, वो अब बहुजन समाज पार्टी में न तो जाने को तैयार है, न भाजपा में जाने को तैयार है। वो जानता है कि हमारा हित केवल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने में ही है। इसलिए वो तेजी के साथ ये समझ लोगों में, दलितों में और तेजी के साथ विकसित होती जा रही है, और उनको ग्राउंड रिपोर्ट पता चलती जा रही है। इसलिए वो तेजी के साथ समाजवादी पार्टी की तरफ जुड़ते जा रहे हैं। आप दावेदारी पर आते हैं, 24 के चुनाव पे पीएम की दावेदारी पर नीतीश जी हैं वहाँ पे, उधर साउथ में स्टालिन, अखिलेश जी का दौरा उधर साउथ में हुआ था, स्टालिन जी हैं, केसीआर हैं, आपके नीतीश तो आ ही गए हैं, ममता बनर्जी भी कहती हैं कभी कभी, अखिलेश जी खुद कभी कभी कहते हैं, उधर मोदी जी अकेले हैं। लड़ेंगे कैसे आप लोग? ये तो सब लड़ाई मुश्किल होगी। नहीं, मुश्किल नहीं होगी। सब लोग, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जी संभालेंगी, बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी जी संभालेंगे, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी संभालने के लिए संभाल लेंगे अखिलेश जी? सवाल है बहुत बड़ा। पूरी तरह से 80 सीटें हैं, लोग बताने की बदला। 3 सांसद हैं आपके, 3 सांसद। 3 नहीं, 3 ये 5 थे, अब 3 हो गए। तो इस तरह से नहीं, लेकिन इस बार 30 से ऊपर सीटें, 40 से भी ऊपर सीटें हो सकती हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की। और जिस तरह से नीतीश जी आ रहे हैं, अगर नीतीश जी साथ आएंगे तो पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग वो हमारे साथ अगर जुड़ेगा, जो रीढ़ की हड्डी बना हुआ है भाजपा का लंबे समय से, वो काफ़ी हद तक उसमें अपने आप में सुधार किया। कुर्मी बिरादरी के लोग हमारे साथ पिछले चुनाव में, और मौर्य बिरादरी के लोग, पिछड़े समाज के लोग जुड़े हैं। और जिस तरह से हम समाज में देख रहे हैं, लगातार कुर्मी बिरादरी का तेजी के साथ भी समाजवादी पार्टी की तरफ मूवमेंट हो रहा है। और ऐसे में नीतीश कुमार जी भी अगर प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं, या उनके साथ और कोई लोग जुड़ते हैं, तो इस तरह से कुर्मी बिरादरी तेजी के साथ, और कुर्मी बिरादरी का भारतीय जनता पार्टी से सरकने का मतलब है कि उसकी रीढ़ की हड्डी गायब। और इस तरह से समाजवादी पार्टी और उसके साथ के सभी गठबंधन दल मिलकर के एक बड़ी सरकार बना सकते हैं। समाजवादी पार्टी की कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, उस तमाम मुद्दों पर बातचीत हो रहा था। उसके बाद से देखा गया कि जातीय जनगणना को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत ही मुखर है, और एक ऐसा मुद्दा है जिसको समाजवादी पार्टी ने वहाँ की बैठक में भी सबसे पहले तवज्जो दी। उसके बाद से देखा यह जा रहा है कि जिस तरह से पिछड़ों का वोट बैंक बिहार और यूपी में है, बिहार में तो जातीय जनगणना भी हो रही है, आंकड़े आएंगे, पिछड़ों का वोट बैंक 24 के चुनाव में कितना बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगा वो तो सबको पता है, लेकिन वो वोट बैंक किसकी तरफ जाएगा? और ये भी है कि पिछड़ों का वोट बैंक 24 के चुनाव में जिसकी तरफ जाएगा, दिल्ली वो पहुंच जाएगा। अब वोट बैंक पिछड़ों का किधर जाएगा, ये समाजवादी पार्टी कितनी मेहनत करेगी, या तमाम बीजेपी पार्टियां हैं, या कांग्रेस है, बीएसपी है, तमाम पार्टियां कितनी मेहनत करती हुई दिखाई देंगी, आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।